कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जब जो दो साइकोलॉजी मिलकर एक तीसरी साइकोलॉजी बना लेती है तो ये हो गया कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी। अब देखिए, हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो दो हाइड्रोजन के एटम जब ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो वो बनता है वाटर, एक तीसरी साइकोलॉजी। इसके बाद इस बुक में बताया गया है कि जो इंसान है, मनुष्य जो है, अपना इंटेलिजेंस का ओनली 5% यूज कर पा रहा है। अब सोचिए आप, 100% में से ओनली 5%, क्योंकि वो नेचुरल साइकोलॉजी से भटकता जा रहा है। अब देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट का। जितने भी साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लो, एडिसन की बात कर लो, ये हमेशा नेचुरल साइकोलॉजी में रहे हैं। इन्होंने कभी भी रूपांतरणीय या कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी को नहीं अपनाया है। मतलब कि कुछ समय के लिए ये गए थे रूपांतरण साइकोलॉजी में, कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में, लेकिन ये कभी भी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी को नहीं भूले हैं। अब देखिए, एडिसन जो था, उसके दिमाग में जब एक्सपेरिमेंट करने का मन होता वो एक्सपेरिमेंट करता गया। तो उसका फलस्वरूप क्या हुआ, उसने बल्ब का आविष्कार किया। आइंस्टीन ने भी अच्छी अच्छी थ्योरी दी है। क्यों? वो नेचुरल साइकोलॉजी में रहते थे। उन्हें अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो करना है, उन्हें अगर वॉयलिन बजाना है तो बजाना है। वो ऐसा नहीं करते थे कि वॉयलिन बजाने का मन हो रहा है और एक्सपेरिमेंट करने बैठे, नहीं। एक्सपेरिमेंट करने का मन होता था तो वो दिन भर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो ये साइकोलॉजी है। अगर आपका मन कुछ करने का कर रहा है तो वही काम आपको करना चाहिए। मान लो आपको काम खेलने का करता है, बाहर जाके हमको क्रिकेट खेलना है, और अगर आपका मन कर रहा है क्रिकेट बाहर जाकर खेलने का और आप उस समय पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और बताइए इसमें कि मन और बुद्धि दोनों में सामंजस्य किस तरह हम मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी क्या है? शांति, आनंद, क्रिएटिविटी, ये है मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी। और दुख, चिंता, असफलता, अब ये चीजें मनुष्य के पीछे पड़ गई है क्योंकि वो अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से दूर होता जा रहा है। मनुष्य के पास मरकर भी ना मरने की साइकोलॉजिकल सत्ता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस बहुत ही फेमस व्यक्ति है। उन्होंने हमेशा एक आज़ाद व्यक्ति की तरह जीवन जिया है। उस समय एक रानी हुआ करती थी जो उन्हें मतलब बंदी बनाना चाहती थी, उनके विचारों को कैद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं आज़ाद था, हूँ और रहूँगा। तो हुआ यूँ कि उस रानी ने सोक्रेटिस को फांसी की सज़ा दी, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि ये शरीर भले मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं आज़ाद था, हूँ और रहूँगा। तो लास्ट मोमेंट तक जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, जब भी वो मुस्कुरा रहा है, अपने अंतिम समय में है, मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, लेकिन मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं नहीं मरूँगा। ये शरीर मेरा मर जाएगा लेकिन मेरा मन कभी नहीं मरेगा। अब मैं नेचर को आपको एग्जांपल दूंगा कि किस तरह जो नेचर है उसकी नेचुरल साइकोलॉजी में है। जैसे पानी को लीजिए, पानी को कोई बहा नहीं रहा है, वो उसकी नेचुरल साइकोलॉजी, वो अपना बहता है। हम डैम बनाते हैं, उसे रोक लेते हैं, जितने समय के लिए हम उसे रोकते हैं वो रुक जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, गेट ओपन होता है, वो फिर से बहने लग जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपको अपनी नेचुरल साइकोलॉजी नहीं छोड़नी है। उस समय के लिए गेट रुक गए, गेट ने पानी को रोक लिया, लेकिन जैसे ही गेट खुलेंगे वो अपने, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना 100% दें तो आपको वही करना चाहिए जो आपका नेचुरल साइकोलॉजी चाहता है। मतलब कि कुल मिला के आप 100% जब ही दे पाएंगे जब आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में रहेंगे। हर काम आपके हिसाब से आप समझ रहे हो कि वो सही है, लेकिन हो सकता है कि किसी के हिसाब से वो गलत हो। तो दो पहलू हमेशा रहेंगे। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। आप सभी को हमेशा खुश नहीं कर सकते। सोक्रेटिस से एक बार किसी ने पूछा था कि क्या मुझे विवाह कर लेना चाहिए? तो सोक्रेटिस ने कहा था, भाई विवाह करने में क्या बुराई है? पत्नी से कॉम्बिनेशन बैठ गया तो सुखी और आनंदित जीवन बीतेगा। अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठा तो फिलोसोफर तो बन ही जाओगे। आज के ज़माने में भी ऐसा हो रहा है कि जो हस्बैंड है वो फिलोसोफर बन जाता है, जो वाइफ है साइकोलॉजी झाड़ कर हस्बैंड को नचाती रहती है।
एक मंदिर है हमारे यहाँ पर, उसका पूजा पाठ आरती जो भी है आपको करना है। तो गुरुदेव ने उसके लिए हाँ बोल दिया। लेकिन होता क्या, पहले समय पर आरती पूजा हो जाया करती थी, लेकिन अब गुरुदेव जब से आए तो गुरुदेव हमेशा रहते थे नेचुरल साइकोलॉजी में। उनका कहना था जब मेरे अंदर से पूजा पाठ आरती आएगी जब भी मैं पूजा पाठ करूँगा। तो होता ये था, तो कभी कभी तो सुबह सुबह पूजा पाठ हो रही है, कभी 12 बजे हो रही है, कभी रात के 12 बजे हो रही है। तो ये सूचना लोगों ने रानी तक पहुंचाई। तो रानी आई, तो उन्होंने पूछा गुरुदेव से। तो गुरुदेव ने बोला कि जब तक मेरे अंदर से पूजा नहीं निकलेगी, आरती नहीं निकलेगी, भगवान के प्रति भक्ति नहीं निकलेगी, मैं कैसे पूजा पाठ कर सकता हूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकता। तो रानी इस बात को समझ गई कि जब तक आप नेचुरल साइकोलॉजी आपकी नहीं कह रही है, तो भक्ति नहीं निकल के आ रही है, तो कैसे कोई भक्ति कर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। ये अभी एक पहला एपिसोड हुआ है इसका, हम दूसरे एपिसोड में और कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आपको ये किताब अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।